हेलो एवरीबॉडी। आज के सारे बिजनेस न्यूज़ अपडेट्स, फाइनेंशियल न्यूज़, करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए 10 से 15 मिनट में, देन आप ये वीडियो पूरा देख लो। आई कवर एवरीथिंग जो आज हुआ है इन शॉर्ट, इन डिटेल चाहिए तो इससे पुरानी वीडियो, इससे पहले वाली, आज वो देखना। शुरुआत करूंगा सबसे पहले मेटा के न्यूक्लियर प्ले से। यस, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली, व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा न्यूक्लियर प्ले कर रही है, न्यूक्लियर पावर में घुस चुकी है। अब ये क्यों घुस चुकी है आप ये देखो, इसका बहुत बड़ा रीजन है एआई एनर्जी। यस, एआई को रन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए इस टाइम पे दुनिया में, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप समझिए कि एक बार में इतनी गाड़ियां आ जाए सड़क पे कि पेट्रोल ही नहीं एग्जिस्ट करता हो उसे रन करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कितना वियर्ड हो ये, और ऐसा एआई में हो चुका है। यस, अब मार्क ज़करबर्ग आप देख सकते हैं, अब काफ़ी अलग लगते हैं पहले से। अब इन्होंने लास्ट फ्राइडे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी न्यूज़ दी है पूरी दुनिया को। 3 मासिव न्यूक्लियर एनर्जी डील्स किए हैं 6.6 गीगावाट के ऑफ पावर बाय 2035, और ये इतना इलेक्ट्रिसिटी है कि 50 लाख घरों को लाइट अप कर सकता है ये। यस, एंड मार्केट एब्सोल्युटली वाइल्ड हो चुका है। उसके बाद विस्त्रा का स्टॉक 10% ऊपर था, ओक्लो 8% ऊपर था, एंड एकदम क्रेज प्री मार्केट ये स्टॉक करीब 17-18% ऊपर चले गए थे यूएस के स्टॉक से ये। एंड अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मेटा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट बायर बन चुका है न्यूक्लियर एनर्जी का। किसी ने सोचा नहीं होगा कि फेसबुक और मेटा जैसी कंपनी सब न्यूक्लियर एनर्जी में घुस जाएंगी, न्यूक्लियर पावर खरीदने लगेंगी। एंड क्यों? क्योंकि एआई इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यूएस का जो पावर डिमांड है डेटा सेंटर्स के लिए वो एटलीस्ट 30% बढ़ेगा 2030 तक। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स एआई के स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो पावर कैसे होंगे ये नहीं पता, तो अब हम वो फिगर आउट कर रहे हैं और मेटा वो फिगर आउट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ओहायो का एग्जांपल ले ले तो 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर है जो 7.5 लाख घरों को पावर कर सकता है, इतनी बिजली खा रहा है ये। तो काफी बड़ा यहाँ पे रेस होने वाला है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। माइक्रोसॉफ्ट ने रीस्टार्ट किया है 3 माइल आइलैंड, एंड गूगल ने साइन किया है डील कायरोस पावर के साथ, और अमेजन पार्टनर कर रहा है मल्टीपल न्यूक्लियर कंपनी के साथ। यस, तो अब न्यूक्लियर कंपनीज का टाइम आ गया है कि अब वो एआई में घुस चुकी हैं एंड वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है इन सारी बड़ी एआई कंपनीज को। सो यहाँ पे एक फैसिनेटिंग इन्वेस्टमेंट थीसिस भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आप मिस मत करना, मैं कहूँगा इसके आगे जो अपडेट्स आने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू एआई कंपनीज स्पेसिफिकली यूएस में। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, क्योंकि ये अब बहुत ही एक्स्ट्रा है। देखो, यही आपका टाइम बच जाता है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखनी पड़ती जिसका कोई रेलेवेंस ना हो। पीएससी प्राइवेटाइजेशन। यस, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा जा रहा है कि इन पे और जोर दो। जो कॉन्फेडरेशन है इंडियन इंडस्ट्री का, इन्होंने अर्ज किया है कि जल्दी से जल्दी हमारी जितनी भी पीएसयूज हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए, एंड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को यहाँ पे 10 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है अगर ये इन्हें जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज करती है तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो प्राइवेट एंटरप्राइज कर रहे हैं और इनोवेशन कर रहा है, इनका ये कहना है। और सीआईआईज का ये कहना है कि फास्टर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए हमारे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पॉलिसी की। तो ये बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएसयूज में जॉब्स के लिए, पीएससी में जॉब्स के लिए, क्योंकि ठीक है, अगर 51% से नीचे कंट्रोल जाता है, गवर्नमेंट इफेक्टिवली अगर अपना पूरा कंट्रोल लूज कर देती है, तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स हैं, जो नए लोग आने वाले हैं उन्हें नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो उन्हें मिलेंगे। तो ये अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ है कि इन्हें करना ही करना है, इन्होंने टारगेट लिया है। तो इस बजट, जो नेक्स्ट बजट आना है, एक्सपेक्ट करना है 1 तारीख को कि काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं अलग अलग पीएसयूज में डाइवेस्टमेंट के, और करीब 55 पीएससीज का टारगेट है जहां पे 75% या उससे कम गवर्नमेंट होल्ड करती है, एंड 4.5 लाख करोड़ के आसपास जो है ये मोबिलाइज करने हैं। यस, अब बात करूंगा यूएस फेडरल। अब यूएस से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने देखो क्या हरकत की है। जो फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही यूएस में फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक। अब इसके चेयरमैन कौन है? जेरोम पोवेल नाम है उनका। इन्होंने इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोब स्टार्ट करवा दिया, और क्रिमिनल प्रोब कराने का रीजन सबको पता होगा जो लोग अपडेटेड रहते होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। यूएस में भी इंडिया की तरह सिमिलर सिस्टम है कि आरबीआई के पास जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट पावर है कि ब्याज दर कब घटाने हैं बढ़ाने हैं, ये सारी चीजें वो देख रहा है। ठीक है, मार्केट के डेटा के हिसाब से करेगा। अब वहां जेरोम पोवेल जो है वो भी ऑफकोर्स डेटा का वेट करेंगे, डेटा के हिसाब से करेंगे कि महंगाई दर का रेट क्या चल रहा है, किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, वो ब्याज दर घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें आते ही धमकी दे रखी है कि भाई तुम ब्याज दर को घटाओ, इंटरेस्ट रेट को घटाओ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ये चाहते हैं नीचे आए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने से क्या होगा, इकोनॉमी में लोन काफ़ी सस्ता हो जाएगा, मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगे और एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा। तो क्या फेडरल रिजर्व ये नहीं चाहता? देखो,
ऐसा है कि कोविड के बाद कई साल लग गए इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को नीचे करने के लिए, महंगाई दर को नीचे करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। और वैसे ही अगर आप इंटरेस्ट रेट को घटाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब जेरोम पावेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतने टैरिफ लगा दिए हैं, इतना टैक्स लगा दिया है कि यूएस में सारी चीज़ें बहुत महंगी होने वाली हैं। लेकिन अभी जो डेटा है कहीं ना कहीं उसमें एक लैग है और वो सही डेटा अभी आया नहीं है महंगाई का। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इनसे बहुत खफा है कि भाई तुम क्यों नहीं इंटरेस्ट रेट घटा रहे हो, और इनका ये कहना है कि हमें और डेटा मिलना चाहिए कि टैरिफ का क्या असली इंपैक्ट आया है। कल की वीडियो देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या टैरिफ से गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है यूएस का या नुकसान है, कैसे पता करें। और वो पूरा एक एडिटोरियल है जो मैंने कवर किया आपके लिए। अगर किसी को बिजनेस एडिटोरियल्स पसंद है, इकोनॉमिक एडिटोरियल पसंद है, तो वो उसे चेक कर सकता है कल के वीडियो में। सो यहाँ पे ये सारा एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब इन्होंने इनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रूफ स्टार्ट कर दिया कि आपने कुछ रेनोवेशन कराया है फेडरल रिजर्व का, और वहाँ पे आपने पैसे जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने गायब किए हैं या घपले किए हैं, और इसीलिए आपके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब आगे बात बजट की। फिर से इस बजट एक्सपेक्टेड है कि जितने हमारे एफपीआईज और एफआईज है ना, इनके लिए कुछ स्पेशल आ सकता है जी। एफआईज पिछले 2022 के बाद इन्होंने एक साल भी इंडिया में बाय नहीं किया है। एफपीआईज क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफआईज क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 3 साल से लगातार भारत के इक्विटी मार्केट में ये सेलिंग कर रहे हैं। एंड क्या रीज़न है इनके सेलिंग करने का? अब ये देखिए बहुत सारे रीज़न आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो आ सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि टैक्सेशन है, कई लोग कह रहे हैं हमारे जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ रहे हैं। अब जो भी है हम नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि इनको लुभाने के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे, और यहाँ पे इन्हें टैक्स कंसेशन दिए जाएंगे, कुछ नॉर्म्स इनके लिए ईजी किए जाएंगे ताकि एफपीआई का इनफ्लो हमारे यहाँ बढ़े। तो इन्होंने $19 बिलियन इंडियन इक्विटी से बेचा 2025 में। एंड ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रीज़न लोग देते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है मार्केट का या रुपी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, तभी इतना एफपीआईज लगातार हमारे यहाँ सेलिंग कर रहा है। तो पूरे इंडेप्थ अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आज सुबह मैंने वीडियो डाली है, आप सारे आर्टिकल्स के इंडेप्थ एनालिसिस देख सकते हो। ये एडिटोरियल भी बहुत अच्छा है जिससे मैंने आज कवर किया, फियर सम 5 हेडविंड्स। इंडिया में 5 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अलर्ट नहीं है। और यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने कहा है कि तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जिसे हमें कम करना है। उसे कम करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स कलेक्शन से। टैक्स कलेक्शन घटते जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप जीएसटी रेट कट कर रहे हो, लेकिन उससे जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन उससे टैक्स रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने लिखा, जो मैंने ऑलरेडी अभी कवर कर दिया। इसके अलावा हाउस होल्ड सेविंग, लोगों की सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, घट रही है। जैसे एक टाइम पे 10% हुआ करती थी जीडीपी की टोटल हाउस होल्ड सेविंग, अब गिर करके 7% हो गई है सेविंग्स। क्यों? इनका कहना है कि एक तो जॉब ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो लोग ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ जा रही है, तो उनकी सेविंग्स फिर से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। और एक फोर्थ रीज़न इन्होंने दिया है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी वेनेजुएला वाला किस्सा देख लो, इजराइल और ईरान, इजराइल और गाज़ा, रशिया यूक्रेन, कितने सारे प्रॉब्लम्स दुनिया भर में टर्मोइल चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शांति नहीं है और इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जैसी कंट्री को यहाँ पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। और एक है डोमेस्टिक पॉपुलिज्म, ये जो स्टेट फ्री में पैसे बांट रहे हैं, ये स्टेट्स को ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं इस हिसाब से, जैसे इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कितना भी पैसा बांट देंगे लोगों को। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि पॉपुलिस्ट चीज़ें जो कर रहे हैं कि लोन वेवर कर दिया, सब्सिडीज़ दे दी बहुत ज़्यादा, क्रेडिट चीप में दे दिया। एंड ये सारी चीज़ें ऐसी टूल्स हैं जो आप कह सकते हो एक दीवार पे क्रैक आया तो आपने सेलो टेप मार दिया दिखाने के लिए कि आपने कुछ काम किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरीके के फंडे अपना रही है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इस टाइम पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे फिस्कल टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। बहुत अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल है, ये आप जरूर देखना। इसके अलावा 60% से ग्रो कर सकता है एक सेक्टर, ये स्टॉक मार्केट वालों के तो कान खड़े हो जाएंगे सुन करके। ब्रांडेड रेसिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप लोधा, इसके अलावा गोदरेज, और मैं कहूँगा शायद महिंद्रा, ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनके बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एनसीआर रीजन में, बेंगलुरु में, मुंबई में, और 60% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसमें। यस, तो एक तरफ आप देखो कि लोअर इनकम ग्रुप में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है कंजम्पशन में, और जो अपर इनकम और लग्जरी वाला जो सेगमेंट है, क्या ज़बरदस्त ग्रोथ आ रहा है। मतलब इस टाइम पे अगर आप देखो तो BMW ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू मारुति, जो 6 लाख की गाड़ी बना रहा है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो 50 लाख से शुरू हो रही है जिसकी गाड़ी 1 करोड़ से,
वो 30% से ग्रो कर जा रहा है। तो इंडिया में मतलब बहुत अलग टाइप की अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन है। सो ये आर्टिकल भी अच्छा है, आप एक बार पूरा आज के एनालिसिस को अगर आप देखना चाहते हो तो सुबह सुबह मैंने पोस्ट किया, ये उनके लिए है जो एक ओवरव्यू लेना चाहते थे आज, और ये इतना ही है। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो आपके लिए एक बोनस है। बोनस क्या है? TCS और HCL के रिजल्ट्स हैं दोनों का, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ऊपर गया है जी। तो दोनों का अगर आप देखोगे रेवेन्यू ऊपर गया है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है TCS के जैसे कि। तो मैं बता दूं कि रेवेन्यू ऊपर जो जाना है की न्यूज़ है, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है इनके लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में IT सेक्टर ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो TCS ने 4.8% ग्रोथ पोस्ट किया, इसके अलावा HCL ने तो डबल डिजिट पोस्ट किया HCL ने, तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और अगर प्रॉफिट नीचे भी गया है तो जैसे TCS का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो नीचे जाने का रीज़न उन्होंने बताया था न्यू लेबर कोड, यस। तो न्यू लेबर कोड जो है उसकी वजह से एडजस्टमेंट्स हुए और जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट नीचे गया। बट कीप अ वॉच ऑन IT स्टॉक्स इस टाइम पे, IT सेक्टर पे, कि क्या इंडिया में कुछ अच्छी रिकवरी आ सकती है IT सेक्टर में, इससे और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, बेटर डेटा आएगा हमारे पास। शेयर मार्केट वाले लोग का इसका अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप ऐसे वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हो तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।